अली एक छोटे गांव में रहता था। वो एक ज़हीन और बहादुर लड़का था। अली को कहानियां सुनने का बहुत शौक था, खास तौर पर वो कहानियां जिनमें जादू, राज और मुहिमजोई होती थी। हर रात जब इसकी माँ इसे कहानी सुनाती तो वो खुद को कहानी के हीरो की जगह पर महसूस करता। एक दिन अली ने सोचा, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया हो जिसमें मैं किसी मुहिम पर जाऊं और बहादुरी दिखाऊं। ये सोचकर वो मुस्कुराया और बाहर खेलने चला गया। एक दिन जब अली जंगल के करीब खेल रहा था, इसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो तजस्सुस में आगे बढ़ा और देखा कि एक खूबसूरत परिंदा जमीन पर पड़ा है। इसके पर चमक रहे थे जैसे सितारे। परिंदा बहुत थका हुआ लग रहा था। अली ने नरमी से इसे उठाया और अपने हाथों में ले लिया। अचानक परिंदे ने आहिस्ता से आंखें खोली और कहा, शुक्रिया अली, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहता हूँ। अली हैरान रह गया क्योंकि इसने पहले कभी कोई परिंदा बात करते नहीं सुना था। परिंदे ने कहा, जब भी तुम मुश्किल में पड़ोगे मेरा नाम पुकारना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। अली बहुत खुश हुआ और इसने परिंदे का शुक्रिया अदा किया। फिर परिंदा अपने सुनहरी परों को फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। चंद दिन बाद गांव में एक खौफनाक वाकया पेश आया। करीबी पहाड़ों में रहने वाले एक देव ने गांव के पानी के चश्मे पर कब्जा कर लिया था। देव ने ऐलान किया कि कोई भी गांव वाला पानी नहीं ले सकता जब तक कि वो इसे रोजाना कीमती अशिया ना दे। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। अली ने सोचा कि ये देव को हराने का मौका है। इसने जादुई परिंदे को याद किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चंद लम्हों बाद वही सुनहरी परिंदा आसमान से उतरा और अली के कंधे पर बैठ गया। परिंदे ने कहा, अली, अगर तुम बहादुरी से काम लो तो तुम देव को हरा सकते हो। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार देता हूं जो सिर्फ नेक दिल लोगों के हाथ में चलती है। अली ने जादुई तलवार ली और पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। जब वो देव की गार तक पहुंचा तो देव जोर से हंसा और कहा, छोटे लड़के, तुम मुझे हराने आए हो? अली ने बहादुरी से कहा, हाय, मैं अपने गांव को बचाने आया हूं। देव ने गुस्से में आकर एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन अली ने अपनी तलवार घुमाई और पत्थर दो हिस्सों में बंट गया। देव हैरान रह गया। अली ने मौका देखकर देव के करीब पहुंचा और कहा, अगर तुम भाग जाओगे और दोबारा कभी वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देव ने अली की बहादुरी देखी और डर गया। इसने वादा किया कि वो कभी वापस नहीं आएगा और वो वहां से भाग गया। आखिरी हिस्सा, खुशी का जश्न। अली गांव वापस आया तो सब लोगों ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया। सबने इसकी बहादुरी की तारीफ की और जश्न मनाया। जादुई परिंदा दोबारा आया और कहा, अली, तुमने साबित कर दिया कि हकीकी ताकत दिल की नेकी और बहादुरी में होती है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँगा। अली ने परिंदे का शुक्रिया अदा किया और वो अपनी जादुई रोशनी में गायब हो गया। इस दिन के बाद अली ना सिर्फ गांव का हीरो बन गया बल्कि सब बच्चों को सिखाने लगा कि बहादुरी और नेकी हमेशा जीतती है। कहानी का सबक, हमेशा बहादुर बनो, दूसरों की मदद करो और नेकी का साथ दो, क्योंकि यही सच्ची ताकत है। अली एक छोटे गांव में रहता था। वो एक ज़हीन और बहादुर लड़का था। अली को कहानियां सुनने का बहुत शौक था, खास तौर पर वो कहानियां जिनमें जादू, राज और मुहिमजोई होती थी। हर रात जब इसकी माँ इसे कहानी सुनाती तो वो खुद को कहानी के हीरो की जगह पर महसूस करता। एक दिन अली ने सोचा, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया हो जिसमें मैं किसी मुहिम पर जाऊं और बहादुरी दिखाऊं। ये सोचकर वो मुस्कुराया और बाहर खेलने चला गया। एक दिन जब अली जंगल के करीब खेल रहा था, इसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो तजस्सुस में आगे बढ़ा और देखा कि एक खूबसूरत परिंदा जमीन पर पड़ा है। इसके पर चमक रहे थे जैसे सितारे। परिंदा बहुत थका हुआ लग रहा था। अली ने नरमी से इसे उठाया और अपने हाथों में ले लिया। अचानक परिंदे ने आहिस्ता से आंखें खोली और कहा, शुक्रिया अली, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहता हूँ। अली हैरान रह गया क्योंकि इसने पहले कभी कोई परिंदा बात करते नहीं सुना था। देव ने अली की बहादुरी देखी और डर गया। इसने वादा किया कि वो कभी वापस नहीं आएगा और वो वहां से भाग गया। आखिरी हिस्सा, खुशी का जश्न। अली गांव वापस आया तो सब लोगों ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया। सबने इसकी बहादुरी की तारीफ की और जश्न मनाया। जादुई परिंदा दोबारा आया और कहा, अली, तुमने साबित कर दिया कि हकीकी ताकत दिल की नेकी और बहादुरी में होती है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँगा।